देखिए, 1 तारीख से मंडी के अंदर सरकारी खरीद शुरू हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडियों के अंदर अधिकारियों को भी तैनात किए गए हैं और हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है या कोई विधायक है, मंत्री हैं, उनकी भी को विशेष तौर से कहा गया है कि जाकर के मंडियों के अंदर कोई किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए आज यहाँ मंडी में देखने के लिए आए थे। अभी गेहूँ तो आनी शुरू नहीं हुई है, 1-2 दिन में हो जाएगी और अभी जैसे सरसों आ रही है और आज किसानों को जो एमएसपी है उससे भी ऊपर भाव जो मिल रहा है। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें हम सभी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं और इस बात का हरियाणा के किसानों को फ़ायदा मिले, इसलिए सरकार ने समुचित व्यवस्था करने का काम जो किया है। आज अभी जो सरसों की फसल है, क्योंकि एमएसपी हमारा जो 6,200 रुपये है और उससे ज़्यादा में आज 6,800 के करीब जो है वो मार्केट में व्यापारी इसको खरीद करने का काम कर रहा है, यानी एमएसपी से भी ज़्यादा पे सरसों जो बिक रही है और उसका लाभ किसानों को जो मिल रहा है। तो यही आज व्यवस्था देखने के लिए आए थे, जो सही तरीके से जो हम पूरी मंडी में चली हुई। सर, किसानों को ज़्यादा लाभ कहाँ मिल रहा है, सरकारी कंपनी या प्राइवेट? सरकारी या प्राइवेट? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि अगर जो रेट रखे हैं सरकार ने 6,200 रखे हैं और मान लो मार्केट में उसका रेट 5,800 हो या 6,000 हो, उससे कम हो, तो फिर सरकार खरीद करने का काम करती है। उससे ऊपर अगर मार्केट में बिकता है तो अच्छी बात है, किसान बेचे कहीं भी, वो तो कोई भी आकर के अपना बोली लगा करके जो है वो ले सकता है। किसान संगठन काफ़ी विरोध कर रहे थे कि जो है 24 घंटे बिक्री होना चाहिए और जो और गेट पास को भी लेकर जो है मुद्दा बना रहे थे, तो अभी फ़िलहाल जो है किस तरह से देखते हैं, आपने बातचीत की? देखिए, जहाँ तक गेट पास की बात है, जहाँ तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात है, अपलोड करने की बात है, ये तमाम चीज़ें इसलिए है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों के लिए है। हमारे पड़ोसी राज्य चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है या यूपी है, उनकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं, वहाँ की सरकारों की है। इसलिए चाहे वो गेट पास की बात है, ताकि हमारे किसान आकर के हम जो एमएसपी देने का काम कर रहे हैं उसका लाभ उसको मिले। हमारे अगर जो दूसरे स्टेट के किसान हैं तो वहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी है उसकी, तो इसलिए ये तमाम व्यवस्था करने का काम किया है। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अपलोड जो करने का काम करते हैं वो भी इसलिए करते हैं कि हम हमारे यहाँ के किसानों के, हरियाणा के किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से जो लाभ है वो देश के। बायोमेट्रिक को लेकर विपक्ष का कहना है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है और इसमें जो फोटो खींचना है नंबर का, तो कई किसान जो मतलब बैलगाड़ी में भी लेके आएंगे फसल, उनका कैसे है? आप पत्रकार साथी हैं, आपको कोई किसान एक भी मिला जिसको कोई दिक्कत परेशानी हो? लोगों को मैं कहता हूँ कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष के लोग इस तरीके की बात करके भ्रामक प्रचार, झूठे प्रचार फैलाने का काम करते हैं। आज कोई भी किसान, अगर आप आज मंडी के अंदर हैं, आप बताएं किसी किसान की कोई दिक्कत परेशानी तो हम दूर करेंगे ना। पहले समय 8 बजे तक रखा हुआ था, अब 24 घंटे कर दिया गया है, तो विपक्ष जो है कह रहा है हमारी दबाव की वजह से जो है समय बढ़ाया गया। चलो, इस बात पे अगर वो खुश होते हैं तो खुश रहे, अच्छी बात है। सर, मौसम जो है खराब हो रहा है लगातार, शेड वगैरह का आपने निरीक्षण किया है, क्या लग रहा है पर्याप्त है? देखिए, समय समय पर और ज़रूरत के हिसाब से सेट बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक और सेट भी बन रहा है। अब नया बन रहा क्या अभी जैसे बता रहे हमारे चेयरमैन साहब, मंडी के जो 5 सेट और भी नए बनाने जा रहे हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इस बात के लिए सरकार, हरियाणा सरकार पूरी गंभीर है और किसानों के प्रति सजग भी है कि हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी जो ना आए। उसके लिए चाहे शेड बनाने की बात हो, चाहे एमएसपी पे खरीद करने की बात हो, चाहे उनको खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने की बात हो। ठीक हो जी। ईश्वर सिंह जी, अच्छा दे दो, कोई नहीं चेक